Hello बच्चों, let's see this question. The number of integers satisfying the inequality x upon x plus 6 less than equal to 1 upon x is clear. देखिए यहाँ हमारे पास इस इनिक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाले जो इंटीजर्स है वो हमको फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स हमको यहाँ पर फाइंड करने हैं. क्लियर. तो देखो इस इनिक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, जो आरएचएस में 1 अपॉन एक्स हमारे पास चल रहा है इसको हम एलएचएस में लेके आते हैं. तो इनिक्वलिटी बनेगी हमारे पास एक्स अपॉन एक्स प्लस 6 माइनस 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0. क्लियर. अब हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं. तो डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास एक्स प्लस 6 और ऐसे हम बात करें न्यूमरेटर में तो एक तो बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस 6 आएगा और माइनस बाहर चल रहा तो एक्स माइनस 6 ऐसा हमारे पास बन जाएगा. क्लियर. अब देखें आपके पास जो ऊपर चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इसके फैक्टर अगर हम करते हैं यहाँ पर तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर एक्स माइनस सी और एक्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर में चल रहा है हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0. क्लियर. तो यहाँ अगर हम बात करें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे हमारे पास एक तो 3, एक है हमारे पास यहाँ पर -2, एक 0 बनेगा डिनोमिनेटर में अगर 0 रखेंगे तो, और एक बनेगा हमारे पास -6 है ना. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं 1 बाई 1 0 रखता हूँ तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे पर 3, -2, 0 और -6. इसको हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं. क्लियर. तो ये हमने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ की. ये हमारे पास -इन्फिनिटी, राइट साइड पर +इन्फिनिटी, एक पॉइंट है -6, फिर है हमारे पास -2, ठीक है, फिर 0 और फिर 3. ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लेते हैं हम. यहाँ पे नंबर लाइन पे जो नंबर आप ले रहे हैं ये कैसे लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो. क्लियर. अब देखें यहाँ से अब क्या करें, ये जो इनइक्विटी आपके पास आई है अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके लेते हैं. बिल्कुल सिंपल सा तरीका, -6 से छोटा कोई भी नंबर ले लें आप. तो आपने सिंपल -7 लिया, -7 को जब मैं यहाँ पुट करूँगा है ना, ये जो इनइक्विटी है इसके एलएचएस पार्ट में, तो देखो -7 -c आपको कैसा देगा, ऊपर नेगेटिव, फिर सेकंड फैक्टर के साथ आपके पास ये भी नेगेटिव, नीचे के जो दो फैक्टर है वो भी कैसे नेगेटिव. तो ये चारों नेगेटिव है और चारों नेगेटिव मिलकर क्या देंगे आपको, पॉजिटिव दे देंगे. तो यहाँ पर आपके पास ये -इन्फिनिटी से -6 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है उन सब पर आपके पास ये इनइक्विटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी. क्यों, क्योंकि एलएचएस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है. तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्रॉस का साइन भी लगा सकता हूँ, मतलब यहाँ पर ये इनइक्विटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी. क्लियर. ये हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं. -6 से -2 के बीच में मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, मान लो मैंने -c लिया, तो -c पर हमारे पास क्या होगा, ये जो x -c है ये तो कैसा देगा, नेगेटिव. x प्लस 2 कैसा देगा -c पर, अगर मैं x को -c पुट करूंगा तो नेगेटिव, तो ऊपर तो हो गया पॉजिटिव. और ऐसे हम बात करें डिनोमिनेटर में x तो -3 रहेगा और लेकिन x प्लस 6 कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव. अगर x को -3 पुट करूंगा तो x प्लस 6 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब सिंपल क्या आने वाला है, हमारे पास नेगेटिव आने वाला है. तो इनइक्विटी सेटिस्फाई होगी -6 से -2 के बीच में. तो ऐसे जब हम आगे चलते हैं तो -2 से 0 के बीच में इनइक्विटी सेटिस्फाई नहीं होगी, 0 से 3 के बीच में इनइक्विटी सेटिस्फाई होगी और 3 से ऊपर पे भी आपके पास इनइक्विटी सेटिस्फाई नहीं होगी. तो यहाँ अगर हम बात करें तो x जो है वो कहाँ कहाँ पर लाई कर रहा है, तो x लाई कर रहा है एक तो -6 से -2 के बीच में, जिसमें -6 और -2 भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू चल रहा है. इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब आपको जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड करने पड़ेंगे. यूनियन 0 to 3. क्लियर. अब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, इंटीजर्स की. तो कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जो इस इनइक्विटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो देख लेते हैं. तो -6 से -2 के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से हुए, -6, -5, -4, -3 और -2. और 0 से 3 के बीच की बात करें तो 0, 1, 2, 3. क्लियर. तो ये जो नंबर ऑफ इंटीजर्स आपके पास यहाँ पर आए हैं इनको हम काउंट कर लेते हैं. क्लियर. तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो जाते हैं देख लें आप, ये 4 तो ये हो गए आपके पास स्टार्टिंग है, फिर 4 हो गए और फिर लास्ट में एक और सिंगल, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स जो है आपके पास यहाँ पर कितने हो गए, 9 हो गए. क्लियर. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बेस्ट ऑफ लक.